स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 फिज़िकल का फोटोकेमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस एक्सेट्रा. First of all, I would like to tell you about the introduction of photochemistry. फोटोकेमिस्ट्री क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में अणु की जो प्रकृति होती है बंध के टूटने से बनने से बदलती है. साधारणतया रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा बाह्य स्रोत से दी जाती है. इस ऊर्जा को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं तथा इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को थर्मल और डार्क रिएक्शन कहते हैं. लेकिन कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, अर्थात वे प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करती हैं. अर्थात ये अभिक्रियाएं प्रकाश ऊर्जा के ग्रहण या अवशोषण के बिना प्रारंभ नहीं होती हैं. ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. अतः रसायन अणु में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन को फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन कहते हैं. सामान्यतः इसमें वे सभी विकिरण जो रेडियो तरंग से गामा रेज के बीच है उनका अध्ययन करते हैं. लेकिन विशेष रूप से प्रकाश के जो आईआर, यूवी व विजिबल विकिरणों के अवशोषण से जो परिवर्तन होते हैं, अर्थात 10⁻² nm से 10⁻³ nm या 200 से 800 nm के मध्य अवशोषण में जो परिवर्तन होता है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है. अतः वे रासायनिक परिवर्तन जो प्रकाश के 200 nm से 800 नैनोमीटर के मध्य विकिरणों के अवशोषण से होते हैं प्रकाश रसायन या थर्मोकेमिस्ट्री कहलाते हैं. तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे हैं जो प्रकाश विकिरणों से फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती हैं. तो अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्रकाश रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें प्रकाश विकिरणें फोटोन के अवशोषण से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है. उच्च ऊर्जा विकिरणों, एक्स किरण, गामा रेज आदि द्वारा संपन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन को हम रेडिएशन केमिस्ट्री कहते हैं. अतः विकिरणों के कई प्रकार की अभिक्रियाएं जैसे संश्लेषण, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, वे सभी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं. आज के वैज्ञानिक तथा तकनीकी युग में प्रकाश रसायन का महत्व एवं उपयोग बहुत अधिक है, क्योंकि हम सोलर एनर्जी का अधिकतम उपयोग करते हैं, जैसे फोटोवोल्टिक सेल द्वारा विद्युत उत्पादन, जल का शुद्धिकरण, विटामिन D2 का संश्लेषण, कीटनाशकों का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी पदार्थों के निर्माण में प्रकाश रसायन की अहम भूमिका होती है. अतः इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न उत्पाद मानव उपयोगी के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है तथा अभिक्रिया के लिए ऊर्जा का खर्च भी बहुत कम होता है. इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर. इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर के अकॉर्डिंगली रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक स्तर पर होती हैं और प्रत्येक अणु की इलेक्ट्रॉनिक कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा होती है. अतः अणु में इलेक्ट्रॉनिक कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा स्तर भी होते हैं. ये सभी ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती हैं. यदि कोई अणु अल्ट्रावायलेट या विजिबल फोटोन को अवशोषित करता है तथा उत्तेजित होकर हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है तथा इसके बाद जो रिएक्शन होती है उनका अध्ययन ही हम फोटोकेमिस्ट्री में करते हैं, जिसे हम जनरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारा पदार्थ A है, वह एक फोटोन एनर्जी hν अवशोषित करता है, उसकी एक्साइटेड स्टेट A* होती है और फिर ये एक्साइटेड स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है.
फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे डार्क रिएक्शंस और थर्मल रिएक्शंस क्या है। जैसा कि नाम से विदित है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं उन्हें ऊष्मा ऊर्जा या अंधेरे या डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ये अभिक्रियाएं ताप, क्रियाकारकों की सांद्रता तथा कैटलिस्ट के द्वारा संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ HI एंड फॉर्मेशन डिसोसिएशन ऑफ PCl5 into PCl3 एंड Cl2। इनके मुख्य गुण निम्न प्रकार होते हैं। सक्रियण के लिए कोलिजन का होना आवश्यक होता है। इसकी दर ताप पर निर्भर करती है। इसके होने पर ऊर्जा में कमी आती है। ये सभी डार्क रिएक्शंस की मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब आती है दूसरी प्रकार की रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये रासायनिक अभिक्रिया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 200 से 800 नैनोमीटर के मध्य ही अपघटित होती हैं। विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती हैं। इसमें सक्रियण ऊर्जा विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होती है, अतः अभिक्रिया की दर ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारी मिश्रण में कोई स्पीशीज प्रकाश विकिरण से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, जबकि ऊष्मा ऊर्जा से अभिक्रिया में सभी उपस्थित अणुओं की ट्रांसलेशनल एनर्जी में वृद्धि होती है। अतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसोसिएशन रिएक्शन में dissociation of HBr in presence of photon into H2 and Br2, and polymerization reaction, polymerization of acetylene in presence of light, polyacetylene, and the polymerization of C14H10 into C28, it's a dimerization reaction। और कुछ रिएक्शंस हैं योगोत्पाद अर्थात एडिशन रिएक्शंस हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एंड फ्यूमेरिक एसिड वुड बी कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। ये ओरिएंटेशन रिएक्शंस हैं। एंड अनदर जो सबसे हमारी कॉमन रिएक्शन है वो हमारी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के जो मुख्य गुण हैं वे निम्न प्रकार होते हैं। इसमें सक्रियण के लिए टक्कर नहीं होती है, ये ताप पर भी निर्भर नहीं करती, तथा इसमें क्रिया की जो दर है प्रकाश की फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। नाउ we have some difference between thermal and photochemical reactions। अब हम थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के कुछ डिफरेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो थर्मल रिएक्शन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, और जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरणों अर्थात फोटोन का अवशोषण होता है। अगर हम डार्क रिएक्शंस की बात करें तो ये अंधेरे में होती है जैसा नाम से विदित है, और जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वे जनरली आपकी प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि थर्मल रिएक्शंस अर्थात डार्क रिएक्शन में अभिक्रिया की दर ताप द्वारा प्रभावित होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट अधिक होता है। ये क्रियाकारक की सांद्रता व उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, और क्योंकि आपको पता है इसमें कोलिजन आवश्यक होती है, क्रियाकारक पदार्थ आपस में टकराते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, तब वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन की दर ताप से लगभग अप्रभावित होती है,
लेकिन ये प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करती है। इनका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत ही कम होता है। फोर्थ जो डिफरेंस है थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन में, इनमें जो मुक्त एनर्जी परिवर्तन अर्थात डेल जी का जो चेंज होता है वह नेगेटिव होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में अवश्य में कमी आती है। और आप सभी को पता है व्हेन डेल जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अर्थात स्वतः प्रवर्तित होती है। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेल जी का मान ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि अणु विकिरणों की अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था ग्रहण करता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती क्योंकि इसमें डेल जी का मान नेगेटिव नहीं होता है। अगला जो डिफरेंस है वह है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में त्वरित किए जा सकती है डार्क रिएक्शंस, लेकिन जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वे फोटोसेंसिटाइज़र की उपस्थिति में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं। सिक्स्थ जो डिफरेंस है ये प्रकृति में सरल होती हैं। जो हमारी थर्मल रिएक्शन अर्थात डार्क रिएक्शन है वे सिंपल होती हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। ये बहुत से स्टेप में कन्वर्ट होती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं। ये फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, क्रियाकारक से रिएक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी जो रिएक्शंस होती हैं ये कॉम्प्लेक्स होती हैं। ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सामान्यतः चयनित सेलेक्टिव नहीं होते हैं। डार्क रिएक्शन में जो ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सेलेक्टिव नहीं होते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये सेलेक्टिव होते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के विकिरण अवशोषित कर विशेष बंध या समूह को उत्तेजित करते हैं। अंतिम जो डिफरेंस है दोनों में, अगर हम डार्क रिएक्शंस की अर्थात थर्मल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह 10⁴ से 10⁵ कैलोरीज पर मोल की रेंज में होती है, जबकि हमारे जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसमें विकिरण ऊर्जा की हमने आपको वेवलेंथ बताई थी 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या 23 से 230 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। थैंक यू।